विद्यार्थियों, अगला हमारा जो प्रश्न है उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींची जब वस्तु अनंत पर हो। तो आइए कैसे खींचते हैं। सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले मुख्य अक्ष को खींच लेना है। अब हमारा उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ये 3 लाइन इधर आपका, ये आपका, ये आप इस तरह से, ये आपका, इसका जो भाग होता है जो पॉलिश्ड होता है वो कौन सा भाग पॉलिश्ड होता है, ये वाला भाग ऐसे आपका ये पॉलिश्ड होता है। तो ये हमारा हो गया इसका ध्रुव यानी पी, ये बिंदु आपका। आप देखिए ये जो आपका वृत्त है वो अगर आप इसको पूरा करेंगे तो ये वृत्त आपका क्या होगा, देखो इधर पूरा होने लग रहा है, हो रहा है। तो ये जो पूरा इधर हो रहा है तो देखिए इसका जो आपका जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, बाई तरफ ना होके दाई तरफ होगा। ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र, यानी ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। अब क्या है, वस्तु को तो हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाई तरफ रखा जाता है। तो पहला क्या है, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे हो। तो अनंत से कैसे दिखाते हैं, बताया था आपको, समानांतर रेखाओं से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा आपकी ये आई, एक आपकी ये समांतर रेखा, प्रकाश की रेखा, प्रकाश की किरण बोल सकते हैं। ये प्रकाश की ये किरणें आपकी इस तरह से आपतित होती है। ये डोटी डोटी दिखाता हूँ, इस तरह से आपकी इस तरह हुई। तो ये कहाँ पे आपको पता है, जब अनंत पे होती है तो कहाँ जाके मिलती है, फोकस पे जाके मिलती है। तो आपका ये फोकस कहाँ पे है, इधर है, इधर। इस तरह से। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा आपका फोकस के ऊपर बनता दिखाई देता है। और इसको बढ़ाएंगे आप देखो, ये तो आपको यहाँ टकराया तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि मान, क्योंकि आपको पता है पोली सरफेस के उधर तो जा नहीं सकती, तो आपका क्या है एक्चुअल में होता क्या है, इस तरफ आती दिखाई देती है आपको इस तरह से। या आप जो इसको डोटी डोटी दिखा सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि आपका दाई तरफ तो प्रकाश की किरण जा नहीं सकती है। तो प्रतिबिंब क्या है, जब आपकी वस्तु अनंत पे होता है तो हमें फोकस पे बनता प्रतीत होता है। तो टकरा के प्रकाश की किरणें इस तरह से आपकी जाती प्रतीत होती है। तो हमारा जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है जब वस्तु अनंत पे होती है तो कहाँ बनता दिखाई दे रहा है आपको, फोकस पे बनता दिखाई दे रहा है। अब आपकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, आप देखिए कहाँ है आपकी प्रतिबिंब की, आप फोकस पे देखो एफ पर है, एफ पर है, लेकिन कहाँ एफ पर है, दर्पण के पीछे है, एफ पर, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और साइज कैसा है इसका, देखिए बिल्कुल बिंदु के आकार का है। तो कैसा है, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, या कह सकते हैं अत्यधिक छोटा है। अत्यधिक छोटा, या लिख सकते हैं या बिंदु के आकार का, बिंदु आकार का है, बिंदु के आकार का है। और जो प्रकृति है अगर आप देखेंगे इसकी क्या, सीधा दाई तरफ बना है, दाई तरफ कैसा बनेगा आपका, सीधा और आभासी। सीधा प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पे हो, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटे आकार का, एफ पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब
आपको प्राप्त होता है। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो आइए कैसे खींचते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, मुख्य अक्ष को आप खींच लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको उत्तल दर्पण बनाना। आपको पता 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, इस तरह का आपने ये दर्पण, इसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये आपका पॉलिश्ड होता है, ये परावर्तित भाग होता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, हमेशा वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। तो आप वस्तु को बाईं तरफ रख सकते हैं। थोड़ा इसको और लंबा कर देता हूँ इस तरफ, ये लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो F और C होता है ये हमारा पोल हो गया, यानी ध्रुव हो गया। हमारा ये कंपास लीजिए, हमेशा क्या है, उत्तल के लिए जिस तरफ देखिए आपका वृत्त पूरा होता दिखाई देगा, उस तरफ ही क्या होगा, आपका फोकस होगा। कट कीजिए यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र के लिए, ये हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र है। अब मान लो बाईं तरफ कहीं पे भी रखिए, याद रखिए उत्तल दर्पण के अंदर कहीं पे भी वस्तु को रखिए, आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आभासी मिलेगा आपको। मान लो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये लीजिए। पहली जो आपकी प्रकाश की किरण जाएगी वो बिल्कुल समानांतर जाएगी, आपतित होगी, इंसिडेंट होगी। इस तरह कहाँ से पास होती दिखाई देगी आपको, फोकस से पास होती है आपको। इस तरह फोकस से गुजारनी है, ये निकाल दी। और आपको बताया है जो अगली वाली रेज होती है ये वाली कहाँ से पास होगी, आपके वक्रता केंद्र से पास होगी। तो वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लेना, आप बारीक लेना है आपको। ये वक्रता केंद्र है, इस तरह से आपको, इस तरह से। तो आप जो पर ये आप चाहो इसको डॉटेड दिखा सकते हो, डॉटेड ऐसे आप डॉटेड दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका दाईं तरफ क्या है, आपका प्रकाश की किरण जा नहीं सकती है। तो आप इसको डॉटेड भी दिखा सकते हैं, इस तरह से ये डॉटेड है, इस तरह से। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, समझ आए, इसलिए मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है, तो इसको मिला दीजिए यहाँ पे, जो आपका ये आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका बिंब, यानी कि वस्तु थी ए बी, और यहाँ पे जो क्या बना आपका प्रतिबिंब बना है, ये बन गया ए डैश बी डैश। आप देख सकते हैं, देखने से पता चल रहा है आपको। एक जो ये प्रकाश की किरण है, जैसे मान लो एक तो गई आपकी मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर होते हुए फोकस से पास होती प्रतीत होती है। जो सेकंड वाली है, दूसरी वाली है, वो क्या होती है, सी से पास होकर सीधी गुजर जाती है। दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम देखिए इसको देखते हुए बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बिल्कुल आपकी कहाँ पे है, पी और एफ के बीच में है। पी और एफ के बीच है, दिखाई भी दे रहा है आपको, कहाँ पे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे साइज कैसा दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल छोटा है ना, छोटा। और प्रकृति कैसी है, दाएं तरफ बना है तो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा, आभासी, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है आपका। तो सबसे पहले क्या बनाया आपने, देखो ये आपने रेखा चित्र ड्रा किया, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, पी और एफ के बीच है। और इसके बाद क्या है, साइज कैसा है, छोटा है। प्रकृति कैसी बनी है इसकी, आभासी और
सीधा।